जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि 17 मार्च 2026 को अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के लिए एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इस कार्रवाई के तहत ईरान के तटीय इलाकों में स्थित उन मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे। अमेरिका का दावा है कि ये ईरानी एंटी शिप मिसाइलें वैश्विक व्यापार और तेल की सप्लाई को बाधित कर रही थी। तो क्या है ये बड़ा सैन्य ऑपरेशन, आज इसी पर बात करेंगे। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रही खींचतान पर अब आर पार की जंग में ये जो है वो बदलती हुई दिख रही है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए सबसे खास रास्ता माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक दी है। खबर है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के उन मिसाइल अड्डों पर हमला बोला है जहां से समंदर में चलने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था। इस हमले में अमेरिका ने अपने तरकश के सबसे खतरनाक हथियार यानी कि 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ईरान के तट पर बने मजबूत मिसाइल ठिकानों को इन भारी भरकम बमों से तबाह कर दिया गया है। असल में ये वही ठिकाने थे जहां से ईरान की एंटी शिप मिसाइलें अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बनी हुई थी। आपको बता दें कि ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया था जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी थी और समुद्री रास्तों पर डर का माहौल था। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप इस लड़ाई में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने नाटो समेत अपने पुराने साथी देशों से मदद मांगी थी, लेकिन ज्यादातर ने इस जंग में साथ आने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ट्रंप इस बात से काफी नाराज हुए हैं कि अमेरिका ने सालों तक नाटो की मदद की, लेकिन जब आज जरूरत पड़ी उनकी तो कोई भी छोटा जहाज यानी कि माइन स्वीपर भेजने को भी तैयार नहीं है। ट्रंप का कहना है कि वो ये जंग दुनिया की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, भले ही दुनिया इसकी तारीफ ना करे। अब देखिए, क्या है ये बंकर बस्टर बम और क्यों है इसकी इतनी चर्चा, अब आपको ये भी बताते हैं। तो देखिए, अब सवाल यहां पर उठता है कि ये बंकर बस्टर बम आखिर बला क्या है। आम भाषा में समझे तो ये ऐसे बम हैं जो जमीन या फिर कंक्रीट की मोटी दीवारों को भेदकर गहराई से छिपे दुश्मनों का काल बन जाते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसे ही बम की कीमत करीब $2.88 लाख होती है। हालांकि अमेरिका के पास इससे भी बड़े 30,000 पाउंड वाले बम हैं, लेकिन फिलहाल ईरान के इन मिसाइल ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए ये 5,000 पाउंड यानी कि 2,200 किलो वाले बम ही काफी थे। देखिए, पूरी कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि इस जंग के पीछे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी हाथ माना जा रहा है, जो महीनों से अमेरिका को इस रास्ते पर चलने के लिए उकसा रहे थे। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये उनकी अपनी फीलिंग थी कि ईरान से खतरा बढ़ रहा है और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। दूसरी तरफ ईरान आज भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने जैसे शांतिपूर्ण कामों के लिए है और उसका बम बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। फिलहाल हालात यह है कि पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज के इस रास्ते पर टिकी हुई हैं। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाकर यह साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि ईरान इस बंकर बस्टर हमले का क्या जवाब देता है। इसी के साथ ही हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ।